हेलो बच्चों, आज इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। आईआईटी जेईई का बिल्कुल बेसिक मैथ का पहला लेक्चर है ये। इनइक्वालिटी एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बट ये आपको आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आता होगा तो फिर आप आगे जेईई की मैथ में बहुत दिक्कत आपको महसूस होगी। इसलिए इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, इनइक्वालिटी में सबसे पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल, तो बेटा देखो बेसिक रूल क्या है। पहला रूल तो ये है कि जैसे मान लीजिए a ग्रेटर देन और इक्वल टू बी लिखा है। सपोज दैट दो नंबर है a और b, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई नंबर ऐड करो, जैसे आपने a में k को ऐड करा और ग्रेटर देन इक्वल टू वही k यहाँ ऐड करा, तो आप इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं पाओगे। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये बात समझना आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है और आपने कोई नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट करा, मतलब हमने माना k को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, तो k को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बात को समझना। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलो यहां देखना जरा। मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पहला पार्ट ये लेते हैं हम कि कोई k है, एक पॉजिटिव नंबर है। k कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, और उसका हमने इसमें मल्टीप्लाई करा। तो अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी अगर a पे ग्रेटर है तो a पे ही ग्रेटर रहेगी, लेकिन नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2a 2b, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने कोई निगेटिव k का मल्टीप्लाई करा, तो अगर निगेटिव k का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया a के और ये हो गया b के। अब k निगेटिव है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी, ग्रेटर से क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। तो a के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि k पॉजिटिव है, k निगेटिव है, और यही चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक चीज जरा समझना, जैसे मान लो अपने पास कुछ लिखा हुआ है a अपॉन बी ग्रेटर देन सपोज दैट c लिखा है। ठीक, और b अगर पॉजिटिव नंबर, b कैसा नंबर है? पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउ नहीं होता है। हाँ, एक शर्त पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जैसे इस b को अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, तो ये बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बेटा देखो, यहाँ पर आप जानते हो अगर आप इनइक्वालिटी पढ़ते हो तो सब कुछ नंबर लाइन पे ही होगा। नंबर लाइन इसको बोलते हैं, ये होता है माइनस इनफाइनाइट और ये होता है प्लस इनफाइनाइट। बीच में जीरो होता है और यहाँ सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो इनइक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अपना नंबर लाइन पे चलता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस सिरे को प्लस इंफिनिटी बोलते हैं, इस सिरे को माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। करेक्ट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, ये इक्वल साइन अगर लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि आप कॉर्नर पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करोगे। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होता है, ये चीज आप याद रखना, वो अभी धीमे धीमे क्वेश्चन करते करते आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले x प्लस 1 को अपने मन में जीरो मानो और x का वैल्यू निकालो, तो ये -1 आएगा। इसको अपने मन में जीरो मानो, बराबर करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। तो नंबर लाइन पे आप यहाँ पे लिखोगे -1 और यहाँ 2, क्योंकि छोटा फिर उससे बड़ा नंबर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान देना, एक चीज का विशेष ध्यान देना, ये तो इनफाइनाइट है और ये क्या है? माइनस इनफाइनाइट। अब 2 से बड़ा नंबर कोई अपने मन में सोचो, तो 2 से बड़ा नंबर हमने 3 सोचा, 3 यहां रखो, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप इनइक्वालिटी में रखोगे तो प्लस साइन आएगा। कैसा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन। अब 2 और -1 के बीच का कोई नंबर सोचो, तो हमने 0 सोचा, तो 0 रखा तो ये +1 आया, 0 रखा तो -2 आया, तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब यहाँ माइनस साइन आएगा। अब माइनस से इधर वाला नंबर कोई अपने मन में सोचो, तो माइनस से इधर वाला नंबर, जैसे हमने -2 सोचा या -3, तो हमने अगर -3 सोचा और यहाँ रखा तो -3 + 1 तो -2 हो जाएगा, और -3 -2 -3 -2 मतलब माइनस का 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। करेक्ट है? समझ गए? तो अब बेटा ये नंबर लाइन पे इस तरीके से साइन डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है,
तो जब इस तरीके साइन डिसाइड किए जाते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब वो कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी का आंसर पॉजिटिव कब आएगा। तो पॉजिटिव भाई ये वाला एक सिरा है, ये पॉजिटिव के लिए काम करेगा और ये वाला पॉजिटिव के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो -1 से पीछे हो और +2 से आगे हो, करेक्ट है। तो -1 से पीछे हो, +2 से आगे हो, तो आंसर हो हमारा -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये अपना x आएगा, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने करा है, ठीक है। अच्छा, इसी के जैसा अगर हमने एक और क्वेश्चन लिया, मान लो लिखा x माइनस का 2 एंड x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये मान लीजिए क्वेश्चन लिया, तो x यहाँ से 2 देगा और यहाँ से 3 देगा, ठीक। अब 3 से बड़ा कोई नंबर सोचिए क्या है, 4, तो 4 रखेंगे तो प्लस आएगा, 4 रखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस लगाइए। अब 2 और 3 के बीच का कोई नंबर सोचो, तो हमने 2.5 सोचा, क्या सोचा बेटा 2.5, तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, 2.5 माइनस 3 निगेटिव आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, क्लियर। अब 2 से बड़ा कोई नंबर जैसे सॉरी छोटा कोई नंबर जैसे 0 ले लिया, तो 0 रखने पे -2 आएगा, 0 रखने पे -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट है। अब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है निगेटिव हिस्सा, तो हमको आंसर में निगेटिव हिस्से को लेना है, तो अपना आंसर आएगा 2 से 3। अब हम यहाँ पर क्लोज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम 0 ले सकते हैं, मतलब इसका आंसर 0 आ सकता है, तो 2 रखने पर आंसर 0 बनेगा, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, 3 रखने पर 3 माइनस 3 0 बनेगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। इक्वल पे ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट लगता है, ठीक है। देखो इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम बिल्कुल लेके चल रहे हैं चीजें, करेक्ट है। कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन लेना है, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, सपोज दैट ये क्वेश्चन लिया आपके सामने, x² माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिया। तो अब आप इसको अपने मन से लिखोगे x माइनस का 2 और x प्लस 2 फॉर्मूला लगाओगे ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, एक माइनस का 2 आएगी और एक प्लस का 2 आएगी, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे। अब -2 और 2 के बीच का कोई वैल्यू 0, तो 0 यहां रखा तो माइनस, 0 रखा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और -2 से इधर का कोई नंबर लिया जैसे -4, तो -4 -2 निगेटिव, -4 + 2 निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा, मतलब ये और ये, ठीक है। तो ये बेटा होगा माइनस का इनफाइनाइट, ये होगा अपना प्लस का इनफाइनाइट, तो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट, करेक्ट है। तो यूनियन 2 से इनफाइनाइट आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलो अब ये जो साइन स्कीम है, इसको हम जरा समझते हैं दूसरे मेथड से, जरा ध्यान देना और इस चीज को देखना बेटा, इसको हटा दे रहे हैं। मेथड होता है बेबी कर्व मेथड, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा बेबी कर्व मेथड का। ये मेथड एक ऐसा मेथड होता है, ये मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जिससे आप लोग साइन को बहुत आसानी से सीख सकते हो लगाना, ठीक है ना। तो बेबी कर्व मेथड, अगली हेडिंग डाल लो बेबी कर्व मेथड। चलिए बेटा, आपने बेबी कर्व मेथड हेडिंग डाल ली होगी। तो बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, जरा इस चीज को समझना। बेबी कर्व मेथड बहुत आसान सा तरीका होता है बेटा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है x माइनस का 1 एंड x माइनस का 2 एंड x प्लस का 3, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप एक नंबर लाइन बनाइए और इस पे नंबर फिट कर दीजिए, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। इस 2 को फिट करोगे तो 2 आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, करेक्ट है, ये आ जाएगा। अब आप जो राइट मोस्ट साइड है वहां पर प्लस लगाओ, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस इस साइन का प्रयोग करिए, ठीक है। वो अभी आगे और भी चीज हम चेंज करेंगे तो और समझाएंगे वहां पर। तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहता है पॉजिटिव, तो मतलब कि आपको ये वाला हिस्सा लेना पॉजिटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला ये हिस्सा लेना है, ठीक। तो अपना आंसर होगा -3 से 1 क्लोज में, क्योंकि इक्वल लगा है तो इक्वल 0 भी हो सकता है, और यूनियन 2 से इनफाइनाइट, तो यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए साइन को बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, करेक्ट है। तो साइन बहुत आसानी से लग सकता है, इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हमने लिखा x माइनस का 1 x माइनस का 2, है ना, और इसमें मान लीजिए हमने नीचे भी एक नंबर लिख दिया x माइनस का 3।
और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखा। बेटा देखो, अगर कभी भी इनइक्वालिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इधर 0 होना चाहिए, अगर इधर 0 नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, बस एक बात का ये ध्यान देना है कि नीचे कभी 0 ना बने, मतलब ये वाला वैल्यू कभी 0 ना हो, क्योंकि नीचे 0 का मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप लिखोगे एक तो ये 1 हो गया, और एक ये 2 हो गया, और एक ये 3 हो गया। तो 3 पे हम एक होलो सर्कल बना लेंगे कि हमको 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। इक्वल लगा है तो इक्वल से क्लोज ब्रैकेट होता है, लेकिन हमें 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब राइट मोस्ट साइड पे प्लस लगाओ, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो 1 से 2, ठीक, इस पे क्लोज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर 0 हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 आ सकता है, नीचे 0 ना हो। तो यूनियन 3 से इंफिनिटी, लेकिन 3 पे कैसा ब्रैकेट चाहिए, ओपन। 3 पे कैसा ब्रैकेट चाहिए, ओपन, करेक्ट है। वैसे 3 पे क्लोज लगता है क्योंकि इक्वल लगा है, बट नीचे 0 बन जाएगा ना, इस वजह से हम इस पे क्या लगाएंगे भाई, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है, समझ गए। फटाफट करते आइए, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। चलो कर लिया, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया, बढ़िया सवाल है, x प्लस 3 एंड x माइनस 4, x प्लस 3 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1, करेक्ट है। और ये अपने पास x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले तो नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे लिखो x इक्वल टू 1, ये आएगा 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो ये आएगा 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो ये आएगा 4, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये आएगा माइनस का 3, करेक्ट है। तो ये हो गया अपना माइनस इनफाइनाइट, और ये हो गया अपना प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब राइट मोस्ट पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगा दीजिए। अब 1 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 2 लेने पे नीचे 0 बनेगा, तो 1 पे गोला बना दो, 2 पे भी गोला बना दो, क्यों, क्योंकि 1 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये बात का ध्यान रखना। इक्वल लगा ना, इक्वल का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, निगेटिव वाला, मतलब कि ये वाला हिस्सा चाहिए, और हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, करेक्ट है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। तो -3 से 1, लेकिन 1 पे ओपन लगाना और यहाँ क्लोज लगाओ, क्योंकि -3 ले सकते हैं, -3 + 3 0 0 आ सकता है, और यूनियन 2 से 4, तो 2 से 4 हम ले सकते हैं, ठीक है। 4 पे क्लोज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अपना x हम ले सकते हैं, करेक्ट है। कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को है, तो बिल्कुल आसानी से आप समझिए चीजें। नीचे वाला हिस्सा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा समझना बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। जरा क्वेश्चन लिखिएगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है। जरा इसको आप लोग एक बार अपने मन से भी करके देखिएगा, अपने मन से भी करके देखिएगा बेटा, ठीक है। समझ गए। चल इधर देखो बेटा, सबसे पहले तो यहां से x इक्वल टू 2 आएगा तो यहाँ 2 लिख लो, यहां से 3 आएगा तो यहाँ 3 लिख लो, यहां से -1 आएगा तो -1, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस इनफाइनाइट और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, करेक्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा पॉजिटिव हिस्सा बताता है, तो ये पॉजिटिव हिस्सा होगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो बेटा ये अपना पॉजिटिव हिस्सा होगा, ठीक है ना, और ये भी अपना पॉजिटिव हिस्सा होगा, और बच्चों ये पॉजिटिव हिस्सा होगा। अब नीचे 0 बनेगा -1 पे, तो इस पे गोला बनाओ, -3 पे बनेगा तो इस पे गोला बनाओ, एंड -3 और 2 पे बनेगा, तो -3 लेने पर 0 बन सकता है, 2 लेने पे 0 बन सकता है, -1 लेने पे 0 बन सकता है, ठीक है। अब हमें ये लेना, तो माइनस इनफाइनाइट से -3, तो माइनस इनफाइनाइट से -3, लेकिन ओपन ब्रैकेट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यूनियन -1 से 2, तो -1 से 2 इन दोनों पे भी ओपन बनाओ, क्योंकि गोला बना रखे हो, और यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 पे क्लोज लगाओ और 3 से इनफाइनाइट, तो ये अपना x बिलोंग्स टू आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। और लिखिएगा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन कराते हैं अभी, और कर लिया ना सभी ने, चलिए हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जरा लिखिएगा,
क्वेश्चन लिखिएगा अगला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक क्वाड्रेटिक लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का सिक्स, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमने लिया। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर हमने इस चीज को लिया तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप खुद देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर अगर हो पा रहे हैं तो आप आराम से बेबी कर्व मेथड लगा के सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स होगा तो थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स और माइनस का सिक्स, ये ब्रैकेट बंद, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप x कॉमन कर लो तो ये बनेगा x प्लस थ्री, माइनस का टू कॉमन कर लो तो ये बचेगा x प्लस थ्री। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और यहां पर अगर आप x कॉमन करोगे तो ये बनेगा x माइनस का फोर, प्लस का टू कॉमन करोगे तो x माइनस का फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा ये आ गया अपने पास x माइनस का टू, और ये आ गया x प्लस थ्री, ये आ गया x माइनस का फोर एंड x प्लस का टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बन गया पूरा फैक्टर, है ना, पूरा फैक्टर बन गया। अब देखो इसमें तो नीचे भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अगर नीचे कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो बहुत बढ़िया है कि नीचे कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर नीचे वैल्यू नहीं दी है तो इसमें हम लोग सब पे क्लोज ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट ले लो और ये प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक तो अपने पास टू आएगा प्लस में फोर आएगा, तो यहाँ टू ले लो, यहाँ पर फोर ले लो। एक आएगा माइनस का टू, तो ये हो गया माइनस का टू, और एक होगा माइनस का थ्री। ठीक है, तो यहाँ कहीं माइनस का थ्री ले लीजिए, करेक्ट है। चलो अल्टरनेट प्लस माइनस का यूज करते हैं, ये हो गया प्लस माइनस और ये हो गया प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आपको ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, और ये, तो अपना आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस का थ्री। ठीक, और यूनियन माइनस टू से प्लस का टू, यूनियन फोर से इनफाइनाइट। क्योंकि अगर कभी भी इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब है आप क्लोज ब्रैकेट का यूज करिए, बिल्कुल दिल खोल के क्लोज ब्रैकेट का यूज करिए, बस कभी नीचे जीरो ना बने, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी नीचे जीरो ना बने। ठीक है, कभी नीचे जीरो ना बने, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, चलो कर लिया भाई, क्यों बेटा कर लिया ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई फटाक से। अगला क्वेश्चन है x प्लस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा देखो अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान समझना बेटा, अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चन में पावर वन वन थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब देखो यहाँ पावर टू भी आ गई, तो जब पावर इवन ऑड आने लगे तो फिर बेबी कर्व मेथड को यूज कैसे करते हैं, जरा इस बात को समझना। ठीक है, जब पावर इवन ऑड आने लगे तो बेबी कर्व मेथड को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ, इस पे नंबर पुट कर दो, ये आएगा टू, ये आएगा थ्री और ये आएगा अपना माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ प्लस लगाओ। ठीक, अब सुनना, यहाँ प्लस से ही शुरू करते हैं। फिर ये देखो ये थ्री कहां से आया, तो आप कहोगे सर यहाँ से आया थ्री, इसकी पावर वन है, अगर पावर ऑड है तो इस साइन का उल्टा साइन यहाँ लगेगा, मतलब प्लस का माइनस। ठीक, फिर देखो ये टू कहां से आया, तो आप कहोगे सर टू यहां से आया, इसकी पावर इवन है, तो अगर पावर इवन है तो बाहर जो साइन है, मतलब टू के पीछे जो साइन है उसका सेम साइन रिपीट करेगा, मतलब जो माइनस है तो माइनस ही यहाँ पर रिपीट करेगा। क्लियर है। फिर देखो माइनस वन कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर वन ऑड है, तो माइनस वन के इधर अगर माइनस है तो इधर अपोजिट साइन प्लस आएगा। ठीक है, तो अगर पावर इवन होती है, जैसे टू आया यहां से, तो इसकी पावर इवन है तो इसके इधर वाला साइन ही आगे रिपीट करता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ये वाला हिस्सा और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस का वन, यूनियन थ्री से इनफाइनाइट। समझ गए, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो तुरंत बता देना बेटा, कोई भी दिक्कत कोई समस्या हो फटाफट बता देना। ठीक है, फटाफट करिए क्वेश्चन अगला। लिखा हुआ x प्लस सिक्स एंड x प्लस टू का होल स्क्वायर, x प्लस टू का होल स्क्वायर एंड x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, अब इसमें भी देखो पावर स्क्वायर में है, तो अगर पावर स्क्वायर में है तो आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, और यहाँ पर x बराबर जीरो से जीरो आएगा और यहाँ से अपना थ्री आएगा
और यहां से अपना माइनस का 2 आएगा और यहां से अपना माइनस का 6 आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। क्लियर? अब यहाँ तो प्लस लगाओगे, अब ये 3 यहां से आया तो पावर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, 0 यहां से आया पावर ऑड है, 0 यहां से आया ना पावर ऑड है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 यहां से आया, इसकी पावर इवन है तो अगर इसकी पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रिपीट कर जाएगा। अब माइनस का 6 यहां से आया, इसकी पावर ऑड है तो ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आई बात की नहीं आई? है ना? चाहो तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो जरा, हमसे कह रहा ग्रेटर देन 0, क्या बोला बेटा? ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 बोला तो हमको पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए। कौन सा? पॉजिटिव वाला, ये हिस्सा। ठीक, अब देखो हमें इक्वल 0 नहीं चाहिए, इक्वल 0 नहीं चाहिए। पॉजिटिव में बच्चे क्या कहते हैं सर -6 से 0 लिख लो। तो अगर हम -6 से 0 और जब बेटा इक्वल नहीं लगा होता तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, तो अगर हमने इसको लिया तो इसके बीच में ये माइनस का 2 मिक्स हो गया, तो माइनस का 2 अगर मिक्स हो गया तो माइनस का 2 तुम इंक्लूड कर रहे हो, तो अगर माइनस का 2 यहाँ एक्स की जगह रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि सर माइनस को 2 ऐसे इंक्लूड नहीं करेंगे, लिख वैसे भी सकते हैं, अभी हम बता देंगे। आप ये सर पहले -6 से -2 चलो ओपन ब्रैकेट लेके, और फिर यूनियन -2 से 0 चलो, तो -2 से 0 चलो, ठीक है, और फिर यूनियन 3 से इनफाइनाइट भाग जाओ। ऐसे तो करोगे कि फिर सर यूनियन करके 3 से इनफाइनाइट भाग जाओ जल्दी से। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 है। या तो ऐसे कर दो, -6 से 0 है ना, और यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, करेक्ट, और एक्सेप्ट माइनस का 2 हटा के, क्योंकि माइनस का 2 इसमें इंक्लूड हो रहा है, वो हटा दो, क्योंकि -2 रखने पे यहाँ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 हमको लेना नहीं है। ठीक है, चलो कर लो फटाफट फटाफट कर लो, फिर देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन बढ़िया कोई मिलता है तो। कर लिया? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब एंड x-4, x-4 लेस देन 0। ये क्वेश्चन है, x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब एंड x-4 लेस देन 0। ठीक है, अगर हम इसको देखें बेटा, अगर हम इसको देखें तो हम एक पहले नंबर लाइन खींचेंगे, इस पर नंबर प्लॉट करेंगे। तो ये तो 1 आएगा, 1 लिख दो, ये 4 आएगा, 4 लिख दो, और ये -1 आएगा, उसको लिख दो। यहाँ तो प्लस ही लगेगा। अब ये 4 जहां से आया उसकी पावर 1 है, ऑड है, तो प्लस का माइनस कर दो। अब बेटा ये माइनस का प्लस का 1 जो आया वो यहां से आया है ना, इसकी पावर इवन है तो पीछे वाला साइन रिपीट कर जाएगा। अब माइनस का 1 यहां से आया, इसकी पावर ऑड है, तो अगर इसकी पावर ऑड है तो माइनस का कौन सा साइन लग जाएगा? प्लस का साइन लग जाएगा। तो ये -∞ हो गया और ये क्या हो गया? +∞। करेक्ट है? अच्छा, लेस देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, केवल लेस देन 0 चाहिए। तो वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, निगेटिव वाला पार्ट ये है ना, ये पूरा चाहिए। तो आप ऐसे लिखो, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट और यूनियन 1 से 4। पहले आप यहां से यहां आओ, फिर यहां से यहां, या डायरेक्ट -1 से 4 करना चाहते हो तो -1 से 4 कर लो, एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को हटा के। समझ में आई बात बेटा? क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज क्लियर करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x की पावर में 4 एंड x-2 डिवाइडेड बाई x पावर 4 x-2 लेस देन 0। ये ठीक है, लेस देन 0 करेक्ट है। चलिए अब जरा इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप ये नंबर लाइन बनाओ, थोड़ी सी बड़ी बना दो। ठीक है, आप यहां पर नंबर्स को प्लॉट करो, नंबर्स को क्या करो बेटा? प्लॉट। तो नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो ये तो 1 देगा, ये 2 देगा, ठीक, ये 0 देगा और ये -1 देगा। करेक्ट है, यहां तो प्लस से ही शुरू होगा। अच्छा, 2 यहां से आया, पावर ऑड है इसलिए -1 यहां से आया, पावर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इवन है, तो 1 के इधर पीछे वाला साइन रिपीट करेगा। 0 यहां से आया, पावर इवन है तो पीछे वाला साइन रिपीट करेगा, और माइनस का 1 कहां से आया? यहां से आया, पावर ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम 0 नहीं ले सकते इसलिए यहाँ पे एक गोला बना लेंगे, हम 2 नहीं ले सकते, 2 पे भी हम गोला बना लेंगे। ठीक है, लेस देन 0 है मतलब निगेटिव वाला पार्ट, तो -1 से 0 आओ पहले, तो -1 से 0 ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, और यूनियन 0 से 1 आओ, तो 0 से 1 आओ। अब वैसे भी बेटा इस पे
इक्वल नहीं लगा ना तो क्लोज का तो मतलब ही नहीं बनता यार, बिल्कुल, है ना। तो -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, यूनियन 1 से 2, तो ये अपना इंटरवल हो जाएगा। ठीक, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिख लेना, सीख गए हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को, 1% भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दीजिएगा फटाक से। कर लिया सभी ने कंप्लीट? चलो अब बेटा, चलो बेटा अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक है और वो क्वाड्रेटिक कैसी है, रिड्यूस नहीं हो रही, मतलब फैक्टर नहीं हो रहे हैं उसके। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ax² प्लस bx प्लस का c, ये y के इक्वल है सपोज है। ठीक, अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हमने दो लेग बनाए, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, तो इसमें ये चेक करेंगे a पॉजिटिव और d निगेटिव आ रहा है क्या। तो अगर a पॉजिटिव और d निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। ठीक है, तो ये हमने बनाया अपना एक्स एक्सिस और क्वाड्रेटिक हमेशा इसके ऊपर होगी, क्योंकि a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक होगी, समझ में आई बात, क्वाड्रेटिक कैसी होगी, पॉजिटिव। अब मान लो हमारा a निगेटिव है और d भी निगेटिव है, तो निगेटिव का क्या होता है, मतलब कि जो रूट्स हैं वो हमेशा x के नीचे रहते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं, करेक्ट है। तो ये जो a है वो लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है। ठीक, रूट्स इमेजनरी होंगे, आपको पता ही इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस को छूता नहीं है, तो आप ये कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक जो है वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, क्लियर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, एक सवाल लेते हैं। जब लिखेगा 2x² माइनस का 3x प्लस 4, क्वेश्चन लिया 2x² माइनस का 3x प्लस का 4, 2x² माइनस का 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। हमें इसके लिए मान लीजिए आंसर निकालना है, तो आप इसका फैक्टर करो, फैक्टर होगा नहीं, 4 दूनी 8 बनेगा ना, 4 इंटू 2 8 बनेगा, क्लियर। तो अगर 8 बन रहा है तो 8 का फैक्टर करोगे तो 2 4 2 एंड 2, तो ये 3 नहीं ला पाओगे, है ना, 3 इससे नहीं आ पाएगा। तो हम जब फैक्टर नहीं होता है तो हम सबसे पहले इसका डी चेक करते हैं। सबसे पहला काम डी चेक करूं, तो डी होगा b² माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 4, a2 है और c कितना है 4, तो ये आया अपने पास 9 और माइनस 4 दूनी 8 तो 32, तो अपना d निगेटिव आ गया, d लेस देन 0 आ गया और a तो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक, तो आप कहोगे सर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है बेटा तो हम x का कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसके लिए आंसर होगा x बिलोंग्स टू r, मतलब x का कोई भी वैल्यू रियल नंबर आप यहाँ रखो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि d हमारा इसका निगेटिव आ रहा है, समझ गए, तो ये आंसर अपना आएगा x बिलोंग्स टू r, करेक्ट है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया x² माइनस का 5x प्लस का 6 अपॉन x² प्लस का x प्लस का 1 लेस देन 0, ये है ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, तो ऊपर वाला का फैक्टर हो रहा है तो x², ठीक, ऊपर का फैक्टर हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर का फैक्टर हो रहा है तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 अपॉन x² प्लस का x प्लस का 1 लेस देन 0। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, x कॉमन करा तो x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन करा तो x माइनस 3 अपॉन x² प्लस का x प्लस का 1 लेस देन 0। अब अगर हम टोटल से देखें तो x माइनस का 2 और x माइनस का 3 ऐसा बन जाएगा, और नीचे है x² प्लस का x प्लस का 1 लेस देन 0। ठीक, अब इसके लिए d चेक करो, d होगा b² माइनस का 4ac, मतलब माइनस का 3, तो d निगेटिव है a पॉजिटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी और तुम्हें चाहिए निगेटिव आंसर, तो ये तो कभी निगेटिव दे नहीं पाएगी, तो ऊपर वाले से निगेटिव चेक कर लो, तो नीचे वाले को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो आप ये कहोगे सर क्वेश्चन ये बन गया x माइनस 2 x माइनस का 3 लेस देन 0, मतलब ये है कि नीचे x की वैल्यू कुछ भी रखो उससे आंसर हमेशा प्लस आएगा, तो ऊपर से निगेटिव बना लो, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सीधे 2 से 3 ले लो ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 है तो इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो क्लोज ब्रैकेट लगाते, बट लेस देन 0 है, तो अपना आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है ना, तो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, फटाफट कर लीजिए इसको।
कर लिया। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। चलो ये जैसे क्वेश्चन आया अपने पास है ना, इसको जरा ट्राई मारिए। ये क्वेश्चन आया अपने पास, इसको ट्राई मारिए। कैसे ट्राई करोगे? आप ये कहोगे सर एक काम ये करते हैं कि एक नंबर लाइन बना लेते हैं। बिल्कुल बना लो नंबर लाइन। आप कहोगे सर यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 3। और एक काम करो, थोड़ा सा बढ़िया बनाओ, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख लो और यहाँ पर 3। फिर कहोगे 1 और 3, फिर 2 और -3, ये आ गया। ठीक, अब नंबर लाइन पे शो करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नीचे 0 3 बना सकता तो 3 पे गोला लगा दो। अच्छा वैसे भी ओपन, बेटा सब जगह ओपन ही ब्रैकेट लगना, क्योंकि लेस देन है, इक्वल होता तो क्लोज का झंझट रहता है। तो निगेटिव वाला एक ये आंसर है और निगेटिव वाला एक ये आंसर है। तो अपना आंसर आएगा -3 से -2 और यूनियन 1 से 3। तो ये अपना आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 से 3, ठीक है। तो बेटा ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो -3 से -2 यूनियन 1 से 3, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे इतना सरल सवाल है यार, तुम लोग आईटी के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट, ये 2 - x² x -3 का होल क्यूब x+1 एंड समथिंग। कह रहे हो कि सब पढ़ाया तो ऐसा सवाल ऐसे ऐसे करा रहे हो। चलो कोई नहीं, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें माइनस कॉमन करो, तो ये बनेगा x² माइनस का 2, ये माइनस बाहर, और ये x -2 का होल क्यूब, और नीचे x+1 लिखा हुआ लिखा रहने दो, ठीक है। और इसको ब्रेक करो तो आएगा x² माइनस का 4x प्लस का x एंड माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। माइनस का साइन अगर एक साइड से दूसरे साइड जाता है इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो x² माइनस का 2, x -2 का होल क्यूब, और नीचे आएगा x+1, ये आएगा। और ये आएगा अपने पास, x कॉमन करोगे तो आएगा x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन करो तो क्या आएगा x -4, करेक्ट है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अपने पास है x², सॉरी इनइक्वालिटी चेंज कर दो ना, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस का 2 और ये हो जाएगा x -2 का होल क्यूब, और नीचे है x+1, ठीक। और ये x माइनस का 4 बनाएगा एक, और ये बनाएगा x+1, करेक्ट है। ये बनाएगा x+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर और सही से लिखें तो ये आएगा x² माइनस का 2, ये आएगा x -2 का होल क्यूब, और नीचे बनेगा x+1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस का 4। अभी हमने रूल पढ़ाया था बेटा, ऐसा अभी रूल पढ़ाया था, पावर इवन ऑड वाला रूल पढ़ाया था। तो बस वही चीज है। तो आप सबसे पहले एक लाइन बनाओ, नंबर लाइन, ठीक। इस नंबर लाइन पे आप सबसे पहले नंबर लिखोगे, तो x² इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा। तो एक √2 यहाँ पर लिख दीजिए, ये √2 है, और एक है माइनस का √2, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। बाकी भी देख लेंगे छोटा बड़ा नंबर। x इक्वल टू 2, तो ये 1.4 से बड़ा ही तो 2 होगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ये -1 है, तो -1 इससे भी पीछे होगा, मतलब यहाँ होगा -1, और x इक्वल टू 4, तो 4 आगे होगा, ठीक, समझ गए, ऐसा है। अब देखो जरा, हम भी जरा एक बार देख लेना सब सही लिखा है। प्लस माइनस √2, तो √2 और माइनस का √2, फिर 2 आएगा तो √2 से आगे 2 होगा, फिर माइनस का 1 आएगा, तो यह माइनस का 1.4 से पहले -1 होगा, एंड x -4 इक्वल टू 0, देन 4, करेक्ट। तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक, 4 से प्लस। अब ये जो 4 के बाद भी ये भाई यहाँ तो प्लस आएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो प्लस आएगा, तो 4 है। अब 4 कहाँ से आया है? तो 4 यहाँ से है, इसकी पावर ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो बाहर माइनस आ जाएगा इसके आगे। और ये 2 है, 2 कहाँ से आया? 2 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है, 2 की पावर क्या, ऑड। तो अगर पीछे माइनस है तो आगे भी माइनस रिपीट कर, नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑड है ना पावर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब √2, तो √2 यहाँ से आया है ना, तो इसकी पावर ऑड है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ से आया, इसकी पावर इवन है, तो माइनस का माइनस आगे रिपीट कर जाएगा। माइनस का √2 यहाँ से आया है, तो इसकी पावर ऑड मिलेगी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, करेक्ट। अब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है, अच्छा अब देखो यहाँ इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन -1 और 4 को ओपन लगाएंगे, तो माइनस का 1 और 4 को ओपन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा -√2 से माइनस का 1, ठीक है। -√2 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 से √2, इस पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब एक ये चलेगा 2 से 4, तो यूनियन क्लोज ब्रैकेट में 2 से 4, 2 से 4, करेक्ट है, 2 से 4। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ गए। फटाफट फटाफट करते रहिए सभी बच्चे, इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते रहिए भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तुरंत बताइए।
फटाफट करते रहिए। आई होप एक इसमें एक चीज ये गड़बड़ लग गई, ये -3 था, यहाँ 2 लिख गया, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा बेटा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है, लिख लेना इसको। तो ये जो 2 था उसकी जगह 3 आएगा, मतलब यहाँ पर 3 होगा बेटा, है ना, यहाँ 3 होगा, तो आंसर क्या आएगा 3 से 4। तो यहाँ पर 3 से 4 बन जाएगा, बस यही है, ठीक। यहाँ पर 3 था ना, यहाँ 3 था, समझ में आई बात, तो वो ये 2 लिख गया था बाई मिस्टेक। चलो कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। तो समझ में आ गया बेटा, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट कर ही लिया होगा सबने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये, इसमें लिखा है x+2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 अपॉन 4+3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जरा एक मिनट सॉल्व करिए आप लोग, सभी बच्चे सॉल्व करिए फटाफट फटाफट। मेरे हिसाब से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा। अब देखो जरा क्या करोगे, x+2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 है, तो आप इसको तो x+2 ही लिखोगे, और ये शायद लिखा है x-1 का होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, नीचे से माइनस कॉमन कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस साइन को उधर भेजेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x+2 एंड x-1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस का x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x+3 और ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, नीचे देखो x कॉमन कर लो, तो ये बचेगा x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन कर लो, तो ये बचेगा x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये अपने पास आ जाएगा x+3 एंड x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x-4 पूरे से कॉमन करो बाहर, और अंदर आ जाएगा x+1, ठीक है, अंदर आ जाएगा x+1, क्लियर, और ये है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम सारी चीजें, नंबर लाइन में बहुत अच्छे से चीजें प्लॉट किया करो, ठीक है। तो x बराबर 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, फिर 4 बेटा ये 4 आ जाएगा, ये माइनस का 1 ये आ जाएगा, एंड माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, सही है सब। अब इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम देखेंगे 4 पे 0 बन सकता है, 4 पे गोला लगाओ, -1 पे भी गोला लगाओ, तो ये आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि 4 की पावर ऑड है, ये 1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर इवन है, तो माइनस का माइनस रिपीट करेगा। अब देखो -1, तो -1 यहाँ से आ रहा है, पावर ऑड है, तो ये माइनस है, तो इसका प्लस हो जाएगा, और -3 पे यहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब लेस देन 0 बोल रहा है, तो हमें ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, हमें ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, और हमें ये वाला हिस्सा लेना, ये होगा बेटा -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन, और यूनियन -1 से 1। अरे भैया यहाँ गुल्ला लगा है ना, यहाँ देखो -1 से 1, यहाँ पर गुल्ला लगा है ना, तो यहाँ पर ओपन लगेगा, और यूनियन 1 से 4, यूनियन 1 से 4 पे ओपन लगेगा, सही है, क्लियर है। तो देखिए जरा, -∞ से -3 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 4, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, बार बार नंबर क्यों गड़बड़ लिख रहा है, ये 2 है ना, x+2 x-1 का होल स्क्वायर, x-4 एंड x+1, तो ये आ जाएगा x=1 और ये आ जाएगा x=-2, ये -2 होगा, है ना, ये -2 होगा, बाकी x-1 तो ठीक लिखा है, हाँ बाकी ठीक है, तो ये -2 होना चाहिए, क्यों बेटा, ये -2 होना चाहिए, ठीक है। तो -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 4, ठीक है, समझ गए। कर लिया भाई सभी बच्चों ने, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर देखो यहां से यहां तक का इंटरवल डायरेक्ट ले सकते हैं, अच्छा 1 पे ये देख लो कोई आपत्ति तो नहीं है, 1 पे तो क्लोज लगा रखे हो, तो 1 पे कोई आपत्ति भी नहीं है, तो आप इस हिस्से को एक साथ भी लिख सकते हो, तो -∞ से -2 और यूनियन
-1 से 4, आप ऐसे भी ले सकते हो ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि -1 पे ओपन रहेगा और 4 पे भी ओपन रहेगा, और ये 1 जो है वो बीच में शामिल हो सकता है, क्योंकि 1 रखने से ऊपर 0 बनेगा और इक्वल 0 आ सकता है। ठीक है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट सब देख लिया करो बच्चों, ठीक है, क्यों ब्रैकेट देख लिया करो। चल नोट हो गया होगा, ये देख लो यार, यहाँ +2 था, हमसे +3 लिख दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन ये। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले सवाल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कितना है, 14x अपॉन क्या है, x + 1, इस पे धर ले आओ, तो माइनस का 9x माइनस का 30 अपॉन x - 4, ठीक है, और ये लेस देन 0 है। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि आप x + 1 और x - 4 का एलसीएम ले सकते हो, करेक्ट है, तो ये एलसीएम ले लो, लेस देन 0 है, x + 1 से x + 1 गया, ये 14x और ये आया x - 4, ठीक, और माइनस 9x माइनस का 30 है, x - 4 से x - 4 गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा x + 1, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 14x² आएगा, ठीक, 14 चौको 56x आ जाएगा, सही है, माइनस माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9x², कितना आएगा 9x², ये आएगा प्लस का 9x, प्लस का 9x और माइनस का 30x, माइनस का 30x और माइनस का 30, देखो 9x² प्लस का 9x माइनस का 30x और माइनस का 30, अपॉन में कुछ मत करना, क्योंकि नीचे पहले से फैक्टर है तो बहुत बढ़िया है ना, नीचे फैक्टर पहले से तो बहुत बढ़िया, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएंगे x की। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, तो आएगा 14x² माइनस का 56x और माइनस ब्रैकेट में 9x² तो रहेगा 9x और 30 माइनस करोगे तो 21 आएगा, तो माइनस का 21x एंड माइनस का 30, अपॉन में क्या है, अपॉन में है x + 1 है, और बेटा क्या है x - 4 है, और लेस देन 0 है। अच्छा, 14x² से 9x² माइनस होगा तो 5x² बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, 56 से 21 माइनस हो, 6 से कटाएंगे 5, 35x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30, और नीचे आएगा x + 1 और कितना आएगा x - 4 लेस देन 0। बेटा 5 कॉमन करके हटा दो, तो x² माइनस का 7x प्लस का 6, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x + 1 एंड x - 4 एंड लेस देन 0, तो ये आ जाएगा अपने पास x² माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 6, अपॉन में आ जाएगा x + 1 एंड x माइनस का 4 लेस देन 0, ठीक। अब ये और ये एक पेयर बन गया, तो आप इसमें से वैल्यू कॉमन करिए, तो अब जब वैल्यू कॉमन करोगे, जब वैल्यू आप कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, x कॉमन करो तो बनेगा x - 6, है ना, और माइनस कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस का 6, अपॉन में पहले से है x + 1 एंड x - 4, ठीक है, और लेस देन 0, तो ऊपर आ गया x माइनस का 1 एंड x माइनस का 6 अपॉन x + 1 एंड x - 4 लेस देन 0। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। जरा बेटा इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, लेकिन सब जो करना है जल्दी करिए, जो करना है जल्दी करिए, ठीक। चलो इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक। अब देखो जरा, ये नंबर लाइन है, करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक, 1 4 6, और ये क्या आएगा, माइनस का 1, क्लियर है, माइनस का 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखो प्लस, ठीक है, कोई इवन पावर वाला खेल तो है नहीं, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। निगेटिव वाला एक ये हिस्सा है, अब केवल लेस देन 0 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे कहेंगे -1 से 1 और यूनियन 4 से 6, ठीक, तो ये आपका आंसर बनेगा, -1 से 1 यूनियन 4 से 6, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए बेटा कर लिया ना सभी ने, सभी नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 को आपको इधर लाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये लिखा है x - 1 x - 2 एंड x - 3, अपॉन में लिखा हुआ है x + 1, बड़ा लंबा कैलकुलेशन लग रहा है हमको, x + 2 एंड x + 3 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब जब देखो समझो बेटा, इसमें हमें इनका मल्टीप्लाई उसको भी इधर ले आएंगे, जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वही इसका मल्टीप्लाई आएगा, कर लो जरा, तो ये आएगा, पहले इनका इनका कर रहे हैं, ठीक है, तो आएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2
तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, x माइनस 3 का, और माइनस इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये दिख रहा है x प्लस का 1 और x प्लस का 2 एंड x प्लस का 3, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। और नीचे वही फैक्टर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये लिखा हुआ है, करेक्ट। अब ये थोड़ा सा सही करके फिर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। और ये कितना बना, 3x, कितना है अपने पास 3x, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई एक्स से, फिर 2 का मल्टीप्लाई एक्स से, फिर 3 से करेंगे, ठीक। या फिर एक काम करो, आप बना लो पूरा क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास x माइनस का 3 और माइनस, इस पूरे हिस्से को थोड़ी देर के लिए आप m बोल दो, बार बार लिखना पड़ा था ना m, और नीचे भी वही m आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0। अब और इसको सही कर लो, तो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, फिर बेटा माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x, प्लस का 9x, ठीक है। और ये अगर 2x प्लस का 2x एंड माइनस का 6, करेक्ट, ये हो गया। और इसमें बाहर क्या लिखा, माइनस का m अपॉन m, करेक्ट है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ये अपने पास आया एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9 2 11x, प्लस का 9 2 11x और माइनस का 6। बेटा कैलकुलेशन एक बार आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब हमने ये देखा है कि ये जो फैक्टर है वही नीचे है, बस प्लस लगा हुआ है, तो जो हमारे पास ये आया है वही यहाँ लिख देंगे, बस सारे साइन प्लस करके, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि अलग से दिखे। तो यह आएगा एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, माइनस यह आएगा एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6, और नीचे वही फैक्टर, फैक्टर क्या अपने पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है एंड x प्लस 3 है, x प्लस 2 है और क्या है, x प्लस 3, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये माइनस का 11x से, माइनस का 11x से 11x गया, ठीक है, माइनस 11x से 11x गया, और ये बन गया अपने पास कितना, माइनस का 6, माइनस 6 क्या बन गया, माइनस का 12, कितना बन गया, माइनस का 12। तो ये बच रहा अपने पास माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर, मतलब माइनस का 12x स्क्वायर, क्या बच रहा है, और माइनस 6 तो माइनस का 12, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई जब करा हमने तो ये क्या आया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, मल्टीप्लाई करना x माइनस 3 से, तो बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, और बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 9x, और ये बनेगा 2x और ये बनेगा माइनस का 6, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 9 2 11x माइनस का 6। अब जो m है, m में सारे साइन प्लस है तो वही चीज 1 2 3 1 2 3 सारे साइन प्लस है, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे इसका क्या बनेगा वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कराने पे इसका वैल्यू सारे प्लस साइन के साथ बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई उसमें प्लस माइनस चल रहा है, या एक बार करके देख लें क्या, एक बार करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, जो यहाँ पर आया वही आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार करके देख ले रहे हैं। x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x एंड प्लस का 2, यही तो आएगा, क्यों भाई, एक्स स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का x प्लस का 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो किसका, x प्लस 3 का, तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x भाई एक्स क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 9x, ठीक, और प्लस का 2x और प्लस का 6, यही तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 3 9x, है ना, और ये अपने पास आएगा कितना 2x और प्लस का 6, तो ये क्या बना अपने पास एक्स क्यूब और 3 9x स्क्वायर, ये तो बनेगा, और 9x स्क्वायर 9 2 11x प्लस का 11x एंड प्लस का 6, ये तो बनेगा एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस का 11x प्लस का, चलिए भाई इतना ठीक है, सब लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी जगह बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं, पूरा भर गया है ना ये। चलो अब हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 12 कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आया
एंड x प्लस 2 आया और x प्लस 3 आया, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। बेटा माइनस का 12 हटा दो यहाँ से तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन क्या बन जाएगा x प्लस का 1 एंड x प्लस का 2 एंड x प्लस का 3, ठीक है, ये और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अच्छा ये देखो जरा एक चीज, अगर तुम देखोगे तो ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे सर इसको पॉजिटिव कर लो, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, तो ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा माइनस का 3, तो यहाँ प्लस माइनस, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, लेकिन हम सब पे ओपन लेंगे क्योंकि सब नीचे वाले हिस्से कभी 0 नहीं होते, तो पॉजिटिव के लिए -3 से -2 ये और फिर -1 से इनफाइनाइट, तो यूनियन -1 से इनफाइनाइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो -3 से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, करेक्ट है, समझ गए? चलो कर लिया होगा सबने, हटा रहे इसको, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ये तो बड़ा छोटा सा छुटको सा सवाल लग रहा है, तो चलो करें। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 लेस देन 0। एलसीएम ले लो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एंड प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा 2x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है ना, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, क्लियर, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझना, आप ये कहोगे लेस देन 0, तो ऊपर वाला हिस्सा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो आप निगेटिव नीचे वाले हिस्से से ला सकते हो, तो एक -1 होगा एक +1 होगा, प्लस माइनस प्लस, अब लेस देन 0 निगेटिव बताएगा तो मतलब ये वाला हिस्सा, तो आंसर होगा -1 से +1 x बिलोंग्स टू, करेक्ट है, तो आंसर आएगा हमारा -1 से +1, करेक्ट है, समझ गए, ठीक, समझ गए ना, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो एक चीज, यहां पर इक्वल 0 नहीं हो सकता, यहां पर इक्वल 0 नहीं हो सकता, केवल लेस देन 0 है, तो -1 से 1 के बीच में 0 भी तो पड़ रहा होगा, अगर आपने 0 यहां पर उठा के रख दिया तो अपना सवाल 0 नहीं हो जाएगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है लेस देन 0 ना कि लेस देन इक्वल टू 0, इसलिए आप इसमें से 0 हटा दो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर ऐसे लिख लो -1 से +1 और यहाँ 0 लिख लो, और आप कह दोगे सर -1 से 0 यूनियन 0 से 1, तो -1 से 0 तो यूनियन 0 से 1, ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक, तो ऊपर नीचे दोनों एक ही चीज है, समझ में आई बात बेटा। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर लेस देन 0 है तो ये भी देखो कि इक्वल लगा है कि नहीं लगा, अगर इक्वल लगा है तो 0 आ सकता है, इक्वल नहीं लगा है तो फिर भैया 0 बनने से बचाओ इसको, और 0 ये बन सकता है x बराबर 0 पे और x बराबर 0 -1 से 1 के बीच में, आप करेक्ट हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी थोड़ा हैवी लग रहा है, हैवी ड्राइवर, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 459 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, ठीक, 459 बड़ा लंबा चौड़ा नंबर लिखा है ना, कोई बात नहीं, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम ले लो, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 459 और ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3x और ये आ जाएगा 460 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। अब केवल 460 का ही हम फैक्टर करेंगे, तो 460 का फैक्टर करेंगे तो कैसे बनेगा, हमको 3 भी लाना है, क्या लाना है 3 भी लाना है, ठीक है, तो 23 में मल्टीप्लाई इसका कर दो, 23 में मल्टीप्लाई अगर हम 20 का कर दें, ठीक है, तो 23 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 0, ये तो बनेगा 460, और 23 से 20 माइनस करोगे तो 3 आ भी जाएगा, तो फैक्टर आराम से हो भी रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 20x माइनस का 460 अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ग्रेटर देन 0, तो अगर हम x कॉमन कर लें तो ये x माइनस 23 आएगा और प्लस का 20 कॉमन कर लें तो x माइनस 23 आएगा, अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये होगा x माइनस का 23 और ये आएगा अपने पास x प्लस 20 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ग्रेटर देन 0, ये आएगा अपने पास, ठीक है, समझ गए। अब नंबर लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, तो नंबर लाइन बनाते हैं, अब जरा समझना नंबर लाइन को,
नंबर लाइन का ध्यान देना बेटा। एक तो 23 आएगा और एक तो 23 आएगा, तो यहाँ पर 23 लिख दिया, तो इससे 20 आएगा। ठीक, अच्छा एक चीज जरा समझ लो, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब है ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, उसका प्लस 1 तो ये पॉजिटिव है। तो आप केवल ऊपर ऊपर को पॉजिटिव प्रूव कर लो, तो प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 20 और यूनियन 23 से इनफाइनाइट। बात समझ गए? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 20 यूनियन 23 से इनफाइनाइट। तो मेरे हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? फटाफट फटाफट करते जाओ सभी लोग, जल्दी 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 करते जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी कर लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो बचेगा नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन करेंगे? क्योंकि एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर तो परमानेंट पॉजिटिव है और कॉमन भी नहीं आ सकता ना, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ऊपर तो परमानेंट पॉजिटिव है, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा पॉजिटिव अपॉन x कॉमन कर लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस का 5 एंड प्लस का 1 कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0। तो भैया ये आ गया पॉजिटिव नंबर ऊपर है, हमें कोई मतलब ही नहीं उससे, तो ये आ गया x माइनस का 5 और ये आ गया x प्लस का 1 और ग्रेटर देन 0। अब हमें पॉजिटिव प्रूव करना, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाले को पॉजिटिव प्रूव कर लो, तो नीचे वाले को पॉजिटिव प्रूव करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा अपने पास माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1 और यूनियन 5 से इनफाइनाइट। आई होप यही इसका आंसर होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1 और यूनियन 5 से इनफाइनाइट। करेक्ट है, समझ गए ना? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे नोट करने के लिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो अपना आंसर मिला लेना बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये आया बढ़िया क्वेश्चन, चमकता हुआ बिल्कुल, क्यों? तो अब चलो ऑप्शन भी दिखने लगे हैं, बढ़िया यार, ऑप्शन दिखने लगे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, चलो ठीक। द कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, तो ऊपर से पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन करो, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, नीचे सही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा अब आप एक काम करो, लिखोगे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, अपॉन में लिखोगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा x कॉमन कर लें तो ये आएगा x माइनस का 2, माइनस कॉमन कर लें तो x माइनस का 2, अपॉन में आएगा x कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 एंड प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, ये आएगा x माइनस का 1, ये आएगा x माइनस का 2 और नीचे आएगा x माइनस का 6 एंड x प्लस 5। ठीक है, x माइनस 6 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो सारे फैक्टर हमने कर लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। अब हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक, थोड़ी जगह की कमी है भैया, थोड़ी जगह की कमी है। ठीक है, जगह की कमी है तो हम नंबर लाइन यहाँ ही बना दे रहे हैं, छोटा सा बस पॉइंट पार्ट है। तो एक तो 0 आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से ये 1 आएगा, ठीक, ये 2 आएगा, ठीक, और इससे 6 आएगा तो यहाँ पर कहीं 6 होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं होगा माइनस का 5। करेक्ट है? ठीक है, यहाँ कहीं क्या होगा? माइनस का 5। क्लियर है? अब यहाँ पर हम प्लस माइनस यूज करेंगे साइन स्कीम, तो यहाँ तो प्लस ही आएगा। अच्छा, स्क्वायर इसके ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। अब देखो 0, तो 0 पे पावर क्या है? स्क्वायर है, मतलब इवन है, तो अगर ये माइनस है तो यही साइन रिपीट कर जाएगा। वैसे हमें एक्स स्क्वायर लेना भी नहीं चाहिए था, हमें एक्स स्क्वायर लेना नहीं चाहिए था, बट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ले लिया। ठीक है, और माइनस का 5, तो माइनस 5 10 है, इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसका उल्टा साइन। करेक्ट है? अब हमें ग्रेटर देन 0, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5 होगा ही होगा आंसर में। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5, माइनस का 5। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5। करेक्ट है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5। करेक्ट, यूनियन अब 1 से 2, 1 से 2। अच्छा, नीचे 0 कौन कर रहा है? 6 और माइनस का 5। अगर माइनस का 5 नीचे 0 कर रहा है तो माइनस 5 को ओपन ब्रैकेट लगेगा। कैसा ब्रैकेट लगेगा? ओपन। ठीक है, माइनस 5 को ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक, तो यहाँ बेटा माइनस 5 पे ब्रैकेट कैसा कर दो? ओपन। और यूनियन, यूनियन 1 से 2, 1 से
टू, तो 1 से 2, तो ये रहेगा 1 से 2। क्यों? क्योंकि 1 और 2 यहाँ रख सकते हैं। अगर 1 और 2 यहाँ रखेंगे तो 0 बन सकता है, बने बढ़िया है, हम तो मजा आएगा 0 बनेगा। ठीक, और 6 से इनफाइनाइट, अच्छा 6 नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे 6 से 0 बन जाएगा, तो ओपन ब्रैकेट में रहेगा 6 से इनफाइनाइट। क्लियर है? तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5, यूनियन 1 से 2, यूनियन 6 से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से -5 ओपन, लेकिन 1 से 2 क्लोज रहेगा। माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन क्लोज 1 से 2, यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन में यूनियन 0 भी दिया है, तो देखो ऑप्शन से थोड़ा सा मदद मिल जाती है कभी कभी। अब ये जो 0 है इसको हम लोग देखो नहीं लिया, इसको भी लेना चाहिए क्योंकि x का 0 भाई ये छूट गया ना माइनस की वजह से, लेकिन 0 रखने पे इक्वल 0 तो आ सकता है, तो हमें इक्वल 0 लाना है। इसका मतलब यहाँ पर 0 आ सकता है, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ 0 आ सकता है, तो आप यूनियन लगा के 0 को इंक्लूड करोगे। वो बेचारा 2 माइनस के बीच में फंसा है, इस वजह से छूट गया, लेकिन ये लेना पड़ेगा क्योंकि हम 0 रख के यहाँ पर 0 ला सकते हैं, इसकी वजह से 0 हमको लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा। पानी, ठीक है, चलो कर लो भाई, फटाफट फटाफट कर लो इसको, जल्दी जल्दी। सभी ने कर लिया, नोट कर लिया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन। अरे भाई ये तो बड़ा बजरंग बली टाइप का क्वेश्चन है भैया, जय हनुमान की। क्यों? कल हनुमान जी का दिन भी था, आज क्वेश्चन मिल गया वैसे ही। चलो देखो, है कुछ भी नहीं इसमें, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सीधे नंबर लाइन खींचो, आप सीधे नंबर लाइन, थोड़ी बड़ी नंबर लाइन खींच ले रहे हैं, जब मौका मिला तो थोड़ी बड़ी नंबर लाइन खींच लो। चलो नंबर देखो, x बराबर 4, तो हम यहाँ कहीं 4 लोकेट कर दे रहे हैं, ये 4 ले लिया। x बराबर 2, तो 4 से पीछे 2 होगा, और x इक्वल टू 6, तो 6 आगे होगा। करेक्ट? अब माइनस वाले, x इक्वल टू -1, तो ये रहा माइनस का 1, और माइनस का 1 माइनस एक 0 रह गया देखो, तो यहाँ बीच में 0 टांग दो पहले, तो यहाँ पर कहीं 0 टांग दो। ठीक है, और फिर यहाँ -1 टांग दो। करेक्ट? ये 0 इसकी वजह से आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 8 एंड माइनस का 9, तो माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस का 8 और माइनस का 9। करेक्ट है? माइनस का 8 है और माइनस का 9 है। चलो देखो नंबर मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 8 है नंबर, तो 8 हमने भी इस पे बना लिए। ठीक, अब चलिए यहाँ तो प्लस लगेगा लगेगा। अब ये देखो 6 कहाँ से आया है? 6 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 4 कहाँ से आया है? 4 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 2 कहाँ से आया है? 2 यहाँ से आया, पावर ऑड है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 0 कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसकी पावर इवन है, तो अगर इवन है 0 की पावर तो पीछे वाला साइन ही रिपीट कर जाएगा 0 का आगे। माइनस का 1 कहाँ से आया? यहाँ से, पावर ऑड है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का 3 कहाँ से? यहाँ से, पावर ऑड है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 8 कहाँ से आया है? यहाँ से, पावर इवन है तो पीछे वाला साइन ही रिपीट कर जाएगा। माइनस का 9 कहाँ से आया? यहाँ से, पावर इवन है तो पीछे वाला साइन ही आगे रिपीट कर जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू 0, अब देखो नीचे 0 नहीं बनना है, इसलिए हम किसको किसको नहीं ले सकते, जरा समझना। हम एक तो इस पॉइंट को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 0 को। एक हम 2 भी नहीं ले सकते हैं, हम -3 भी नहीं ले सकते हैं, समझ गए? और हम 6 भी नहीं ले सकते, मतलब इन पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकते हैं। और ये माइनस का 9, ठीक है ना, इनको हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर? अब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमें निगेटिव वाले हिस्से ही लेने हैं या 0 वाले, तो हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 9, करेक्ट, तो ओपन ब्रैकेट, और यूनियन -9 से माइनस का 8, क्लोज ब्रैकेट -8 पर आएगा। ठीक, अच्छा, फिर यूनियन लगेगा। अब ये -1 से 0, तो क्लोज ब्रैकेट में -1 और 0 पे ओपन लगाई क्योंकि हमने मना कर रखा है। और फिर यूनियन 0 से 2 भी ओपन पे रहेगा क्योंकि 2 0 बना सकता है नीचे। फिर यूनियन 4 से 6, क्या रहेगा? 4 से 6, करेक्ट है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। तो पॉजिटिव के लिए ये वाला हिस्सा तो हमारे लिए वैसे ही खराब हो गया, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो -1 से 0 ये भी बेकार हो गया।
अब 0 के बाद 1 आता है तो 1 एक नंबर हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है, 1 एक नंबर हम ले सकते हैं, 0 के बाद 1 क्योंकि 2 पे ओपन है, 2 ले नहीं सकते हैं। और 4 से 6 तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 पे क्या है, ओपन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल 3 होंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बोला तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इसके कितने होंगे, 3 होंगे, समझे, ठीक है, समझ में आ रही ना बात बेटा। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इसके 3 होंगे, ठीक है ना। चलो नोट कर लो फटाफट, चलिए कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2x प्लस का 5 माइनस का 3 लेस देन 0। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 5 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2x प्लस का 5 लेस देन 0। तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 6x माइनस का 15 अपॉन में आएगा 2x प्लस का 5 लेस देन 0, करेक्ट। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस का 16 अपॉन में आ जाएगा 2x प्लस का 5 लेस देन 0। चलिए 6 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 बनाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 2 घटाओगे तो 8 से 2 घटाओ कितना घटाओगे, 8x से प्लस का 2x कर दो और माइनस का 16 और नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस का 5 लेस देन 0। बेटा x कॉमन कर लो तो आएगा x माइनस का 8 प्लस का 2 कॉमन कर लो तो क्या आएगा x माइनस का 8 अपॉन में 2x प्लस 5 क्या आएगा 2x प्लस का 5 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा x प्लस का 2 और ये आ जाएगा x माइनस 8 और नीचे आ जाएगा कितना 2x प्लस का 5 एंड लेस देन 0, ठीक, समझ गए। अब चलो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया प्लॉटिंग करेंगे, तो हमें कुछ मिटाना पड़ेगा यार यहाँ से, तो हम ये हटा देंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे समझना, नंबर लाइन बना लेते हैं। एक आएगा 8 तो ये हो गया 8, ये आएगा माइनस का 2 और एक आएगा माइनस का 5/2। तो माइनस का 5/2 यहाँ क्योंकि माइनस का 2.5 होगा ना, तो -2 से आगे होगा यहाँ पर, ठीक, छोटा होगा क्योंकि, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लेस देन 0 है तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5/2 आएगा और यूनियन -2 से 8 आएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया हमारे लिए क्योंकि प्राइम नंबर हमें चाहिए तो ये तो हमें देगा नहीं। अब -2 से 8 तो -2 तो ले नहीं सकते, -1 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते, तो पहला प्राइम क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 4 नहीं 5, 6 नहीं ले सकते 7, ठीक है। तो 7, तो हमारे पास प्राइम नंबर 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि नंबर ऑफ प्राइम सोल्यूशन इसके 4 होंगे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी, करेक्ट। अच्छा अब ये बेटा थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बीच में एंड लगा है, तो एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है, क्या लेना है, कॉमन सोल्यूशन लेना है, ठीक। तो देखो जरा, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हम इसके लिए नंबर लाइन बना ले रहे हैं। तो नंबर लाइन के हिसाब से ये तो आएगा प्लस का 1, ये आएगा माइनस का 1 और ये आएगा माइनस का 3, तो ये होगा प्लस माइनस, करेक्ट। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए है तो हम -3 नहीं ले सकते क्योंकि नीचे है, तो -3 से माइनस का 1 क्लोज और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा एक सोल्यूशन, तो ये आ जाएगा कंफर्म, एक सोल्यूशन ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। बाकी हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो थोड़ा सा समझ के करते हैं काम। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम पहले तो कलर चेंज कर ले रहे हैं और फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले हम ये देख गए इसका फैक्टर नहीं हो सकता, फिर हमने इसका डी चेक करा तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी भी पॉजिटिव है मतलब सी धरा चाल लगाओ, तो x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a 1 और c कितना है 2, तो a c, करेक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a कितना 1, तो x इक्वल टू आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, ये आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो आप जान ही रहो ये दो वैल्यू होंगी,
तो बस वही 5 माइनस का रूट हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग नंबर लाइन पे बना के कर ले, ठीक है। ये आएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि जगह कम है ना, अपने पास जगह कमी है। तो भाई अगर आपका 25 गज का प्लॉट है तो उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, 35 गज का प्लॉट है उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। तो अपने पास जितनी जगह थी हमने उसी हिसाब से अपना काम कर लिया। अब एंड अगर लगा होता है तो हमेशा याद रखना कॉमन सोल्यूशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन के लिए हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं बेटा। कॉमन सोल्यूशन सबको आता होगा करना। हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखो, √17 को आप 4 मान लो। कितना मान लो? 4। क्यों? क्योंकि 16 मान के 4 बाहर कर लो, ठीक। तो 5 4 9, 9 में 2 का डिवाइड करेंगे 4.5, और ये कितना आएगा? 5 माइनस 4 1। तो 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 0.5 आएगा, मतलब प्लस का आएगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहले तो ये नंबर बिछाओ 1। क्या नंबर बिछाओ? 1, ठीक है। ये नंबर हम यहाँ बिछा दे रहे हैं 1, ठीक है। 1 से आगे वो होगा 5 प्लस √17/2, ठीक है। पहले सारे नंबर बिछाओ दोनों के। अब ये अभी हमने बताया था 0.5 के आसपास आ रहा है, प्लस का 0.5, तो 1 से भी पहले होगा ये कौन? 5 माइनस √17/2। अब माइनस का 1 इसके पीछे होगा और माइनस का 3 इसके पीछे होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब जरा ध्यान देना और समझना, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। पहला करा -3 से -1, तो -3 से ओपन और -1 पे क्लोज, ठीक है। और 1 से इनफाइनाइट, तो 1 पे क्लोज, इससे इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। फिर बेटा इन दोनों के बीच में, तो भाई इन दोनों के बीच में, करेक्ट है। अच्छा, यहां से एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो, यहां से भी एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो, करेक्ट है। तो कॉमन सोल्यूशन बेटा केवल ये वाले हिस्से में, कि ऊपर भी सोल्यूशन है और नीचे भी सोल्यूशन है। तो आंसर है 1 से 5 प्लस √17/2। तो 1 से 5 प्लस √17/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। एंड लगा, अगर एंड लगा होता तो दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सोल्यूशन निकाल के तब आंसर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है, देखिएगा। इसमें पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, ठीक। फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन लो। तो आपको बोल रहा है बेटा, आपको ये बोला जा रहा है कि x² प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 1 एंड x² प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस का 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस का 2x प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ सकता है? इसका फैक्टर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, तो इसमें d निकाल लो। तो पहले d निकालो, d क्या होगा? b² माइनस का 4a इंटू सी। तो मेरे हिसाब से d निगेटिव आ रहा है बेटा। अगर d निगेटिव a पॉजिटिव है तो यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव है, ये पक्का पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर इसका आंसर होगा। कोई भी वैल्यू यहाँ रखो, ये पॉजिटिव आएगी, और ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ। तो ये है x² प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, देन x² माइनस का x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, फैक्टर नहीं हो सकता, है ना। x² प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1, इधर आएगा माइनस का x प्लस का 1, 3 1 4, ठीक है। तो d निकालो, d होगा b² माइनस का 4a इंटू सी। अरे भाई ये क्या हो रहा है? d निगेटिव आ गया, फिर तो यहाँ का भी आंसर r आएगा। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन जब लोगे तो r आंसर होगा, आंसर r होगा, ठीक है। क्यों? कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा ना। क्या है यार ये? x² प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x इधर लेके आए तो 2x हो गया, 1 इधर है 4 हो गया। d निकालो तो b² मतलब 4 माइनस का 4ac, तो 4a 1 है और c कितना 4, तो 4 चुको 16। तो ये तो पॉजिटिव आ गया d। इधर क्या दिक्कत आ रही है? x, ओ सॉरी, ये निगेटिव है ना, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया बेटा। ये देखो, ये निगेटिव है, देखो। तो ये d निगेटिव है, मेरी बात को समझना। d निगेटिव, x² माइनस x प्लस का 4 लेस देन 0, लेस देन 0 तो ये कभी हो ही नहीं सकता, लेस देन 0 तो ये कभी हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये d निगेटिव दे रहा है। d निगेटिव का मतलब होता है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो कह रहा निगेटिव आए। तो ऐसा एक भी x पॉसिबल नहीं है जिसको क्या कर दे? निगेटिव। तो अगर इसको निगेटिव करने वाला एक भी x पॉसिबल ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर पाई आएगा। क्या आंसर आएगा? पाई, ठीक है। तो इसका आंसर पाई आएगा, मतलब इसमें एक भी x ऐसा पॉसिबल नहीं जिसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दे। समझ में आया? अच्छा, तो इसका आंसर है ऑल रियल नंबर, इसका आंसर है नो सोल्यूशन। तो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नो सोल्यूशन। समझ गए? क्लियर है?
तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे अभी हम जब पढ़ाएंगे तो और बढ़िया बढ़िया आपको भी इनइक्वालिटी सॉल्व कराएंगे। जब तक आज आप इतना ही पढ़िएगा, इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।